आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। पहले मोटे मोटे पॉइंट है ना, वो एक वन टाइम एक राजीव कुमार, प्रेसिडेंट जे&के यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन, आपके माध्यम से जो आज हमने ये कॉन्फ्रेंस रखी है कि हमारी बहुत सी दरीना मांगे हैं। अब जहाँ यूटी गवर्नमेंट आई थी, हमने सोचा था कि हमारे कुछ मसाइल जो हल होंगे, लेकिन वो मसाइल वैसे ही वैसे पड़े हैं। खासकर मैं एक दो पॉइंट पे बोलूँगा, जैसे हमारी जहाँ हेडमास्टर की, लेक्चरर की, प्रिंसिपल की, मास्टर ग्रेड की इतनी पोस्टें खाली हैं और वो अभी तक भरी नहीं गई हैं। मास्टर ग्रेड की प्रमोशन 20 फरवरी 2014 में हुई थी, उसके बाद कोई प्रमोशन नहीं हुई है। हेड मास्टर की जम्मू प्रोविंस के अंदर 300 के पोस्टें खाली हैं, वो अभी तक नहीं भरी गई हैं। हम ये चाहते हैं कि ये तमाम पोस्टें डीपीसी के द्वारा भरी जाएं। जहां हमारे क्लास 4 थे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, क्लैरिकल के हैं, उनकी पोस्टें खाली हैं। जो 4th क्लास है वो 25 साल से 4th क्लास का ही काम कर रहे हैं। हम ये गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि इन पोस्टों को जल्दी से जल्दी भरा जाए। इसके साथ ही प्री प्राइमरी क्लासेस का हमने हर बार कहा कि प्री प्राइमरी क्लासेस हर स्कूल में होने चाहिए जहां प्राइमरी क्लासेस चलती हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने कहा कि प्री प्राइमरी क्लासेस होनी चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं जहां पहले ही प्राइमरी क्लासेस चल रही हैं वहां प्री प्राइमरी क्लासेस होनी चाहिए विद फुल इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हमारे बच्चे जो हैं हमारे पास आ जाएंगे और गवर्नमेंट स्कूलों की एनरोलमेंट बढ़े। हम इन्हीं बातों पे आज यहाँ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बाकी की जो हमारी डिमांड्स हैं, हमारे सीनियर साथी और हमारे जनरल सेक्रेटरी हरि सिंह जी आपसे बात करेंगे। जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड स्कूल टीचर्स एसोसिएशन, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम एक बार फिर अपनी यूटी सरकार को अपनी डिमांड्स के बारे में आगाह करवाना चाहते हैं। हम हर बार कई सालों से लगातार कुछ हमारी दरीना मांगे हैं जिनको बार बार उठा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार जो है वो ऐसी है कि कोई संजीदगी से स्टेप नहीं ले रही है। जिसमें सबसे पहले हमारे हेड टीचर जो मास्टर हैं हमारे, उनका 7th पे कमीशन का एरियर और हमारे रेगुलराइज रहबरे तालीम टीचर जो ग्रेड 2 और 3 में काम करते हैं, उनको 7th पे कमीशन का एरियर, उनका डीए एरियर अभी तक सरकार ने नहीं दिया है, वो हम देने की मांग करते हैं। जहाँ पे कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, जहाँ पिक एंड चूज तरीके से ट्रांसफ़रें होती हैं कुछ लोगों की जो सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के चहेते हैं, और आम टीचर जो है वो पिछले मास्टर और लेक्चरर जो पिछले 5-5 साल से या तो दूसरे डिस्ट्रिक्टों में बैठा हुआ है, जहाँ आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट अपने घरों से 100-150 किलोमीटर दूर इलाकों में काम कर रहा है। सरकार उनकी के लिए कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो लागू नहीं कर रही है और पिक एंड चूज तरीके से ट्रांसफ़र कर रही है, जिसका हम कंडेम्ड करते हैं और सबकी ट्रांसफ़र एक ट्रांसपेरेंट तरीके से चाहते हैं। इसके साथ ही जो हमारे लेक्चरर जो 1 साल पहले प्रमोट हुए थे डीपीसी, जहाँ पे सरकार जो है वो कई सालों से नहीं कर रही है, और बदकिस्मती ये है कि 1 साल पहले कुछ लेक्चरर प्रमोट किए थे कुछ सब्जेक्टों के अंदर, आज भी उनमें से कुछ लोग जो हैं वो एडजस्टमेंट के लिए वेट कर रहे हैं 1-1 साल से, जहाँ बच्चे जो हैं वो टीचरों को तरस रहे हैं और वो जो प्रमोट हुए हैं वो अपने एडजस्टमेंट को तरस रहे हैं। तो इस तरह से हमारे एक सरकार ने टीचरों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इम्पैक्ट ट्रेनिंग जो है वो जहाँ पे शुरू की हुई है। हमारे बच्चे जो हैं वो डिफरेंट स्टेजेस के अंदर पढ़ते हैं, जैसे प्री प्राइमरी स्टेज है, प्राइमरी स्टेज है, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज है। तो हर स्टेज को पढ़ाने के लिए एक ट्रेन टीचर चाहिए, और जहाँ सरकार हमारी क्या कर रही है कि इस पैंडेमिक दौर के अंदर कुछ ट्रेनिंग्स इन्होंने जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेड 2 और ग्रेड 3 टीचरों के लिए चलाई हुई हैं, जिसका हम इस दौर के अंदर वो ट्रेनिंग जो है वो नाम मात्र की है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, जहाँ उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो सर्व नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उसमें एक स्टेज 2 मतलब एक वहाँ पे स्टेज 2 है जहाँ पे टीचर को फील्ड में जाके काम करना है, लेकिन इस पैंडेमिक दौर में बच्चों को वहाँ पे पढ़ाना है जहाँ, लेकिन वो बच्चों को वहाँ पे जस्टिस नहीं कर पा रहा है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस ट्रेनिंग को फिलहाल स्थगित किया जाए, और जो भी लोग एलिमेंट्री लेवल के ऊपर जितने भी टीचर पढ़ाते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी, सब टीचरों को वो एक समान रूप से ट्रेनिंग जो है वो दी जानी चाहिए। इसके साथ ही हमारी कुछ लेक्चरर्स, हेडमास्टर्स और जेडीओस काफ़ी देर से प्रमोट हुए हैं और ऑन पेन ग्रेड में काम कर रहे हैं।
हमारी मांग है कि उनको रेगुलराइज किया जाए। और सरकार पिछले कई सालों से उनकी रेगुलेशन को एक बहाना या दूसरा बहाना लगा के टाल रही है। हम मांग करते हैं कि उन सबको जल्दी ही मतलब रेगुलराइज कर दिया जाना चाहिए। और एक बड़ी बात जो है, जहाँ पे बहुत से टीचर जो हैं, वो टीचर का काम है बच्चों को स्कूलों के अंदर पढ़ाना, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारी स्टेट के अंदर, हमारी ड्यूटी के अंदर टीचर जो हैं वो एक पढ़ाने के सिवा बाकी सब काम कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि इस पैंडेमिक के दौर के अंदर बच्चों को टीचर चाहिए थे ताकि वो अपने घर घर जाके पढ़ाते, लेकिन आज वो पिछले 6 महीने से कोई लखनपुर वहाँ पे ट्रकों को पास बढ़ाने के लिए लगाया हुआ है, जहाँ कोई रेलवे स्टेशनों के ऊपर जो इस महामारी के अंदर वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनका अपना पेशा है, जो शिक्षा को बच्चों को देने का जो उनका काम था, उससे उनको महरूम किया जा रहा है। और आम जो हमारा गरीब बच्चे जो हैं उनको मतलब कि इन टीचरों से महरूम करके उनकी शिक्षा जो है उसको मुतासर किया जा रहा है। तो इसी तरह से हमारा एक बड़ा तबका जो है वो अंडर ग्रेजुएट टीचर है, उनको सीनियर टीचर ग्रेड मिलता था, और जो 1992 और 97 के बीच लगे हुए हैं उनको फर्स्ट टाइम और प्रमोशन जो होती है उनकी पेंडिंग है आज तक। ये कुछ डिमांडें थी हमारी जिनको हम बार बार सरकार के सामने उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और सरकार से हम मांग करते हैं कि इन मांगों को शीघ्र हल किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में हमारी ऑर्गेनाइजेशन और टीचिंग कम्युनिटी जो है ये सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगी। हम नहीं चाहते कि हम आंदोलन के रास्ते पर चलें, हम शांति प्रिय लोग हैं और बड़ी शांति के साथ सरकार से मांग करते हैं और बार बार मांग कर रहे हैं कि ये हमारी दरीना मांगे हैं। और हमें ड्यूटी गवर्नमेंट से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन बदकिस्मती से आज भी ना तो कोई ट्रांसफर पॉलिसी है, जहाँ सैकड़ों पोस्टें जो हैं वो खाली हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन नहीं है, जहाँ पे हाई सेकेंडरियों के अंदर प्रिंसिपल नहीं है, बहुत सी जजों की पोस्टें खाली हैं, हेड मास्टरों की पोस्टें खाली हैं, और जिनकी वजह से ये सारा स्कूलों का काम, जो बच्चों की पढ़ाई जो है मुतासर हो रही है। हम सरकार को कहते हैं कि संजीदगी से इन तमाम डिमांडों के ऊपर इनका हल किया जाए, नहीं तो हमारी मजबूरी होगी कि हमें आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।